हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो नेक्स्ट बीएड का असाइनमेंट है वो है नुक्कड़ नाटक के ऊपर। यानी कि आज हम स्ट्रीट प्ले के ऊपर जो हमें बीएड 4th सेमेस्टर में असाइनमेंट दिया जाता है, बीएड 3rd सेमेस्टर में जो हमें असाइनमेंट दिया जाता है नुक्कड़ नाटक के ऊपर, या स्ट्रीट प्ले के ऊपर आपको कुछ भी करके दिखाना होता है, उस पर जो आप असाइनमेंट तैयार करते हो तो वो आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, आज का वीडियो हमारा उसी के ऊपर है। तो गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पेज है, सबसे बाहरी जो हमारा पेज है जिसे हम खुद डेकोरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डेकोरेशन अपने हिसाब से करनी होती है। बीएड में क्रिएटिविटी होनी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको डेकोरेट करना होता है पेज। यहाँ पे आपको जो ये मैंने चीज़ यहाँ पे हटाई हुई है, तो यहाँ पे आएगा आपका कॉलेज का नेम, ठीक है। जिस भी कॉलेज से आप बीएड कर रहे हो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम मेंशन करना होता है सबसे फ्रंट पेज पे। अपना सेशन आपको मेंशन करना होता है कि कौन से सेशन के आप स्टूडेंट हो। सेमेस्टर उसके बाद हमने मेंशन किया हुआ है। सब्जेक्ट हमें मेंशन करा हुआ है हमने, नुक्कड़ नाटक हमारा जो ये असाइनमेंट है। उसके बाद यहाँ पे हमने सबमिटेड बाय में नेम लिखा हुआ है अपना और रोल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं इंडेक्स की ओर। तो इंडेक्स में आप देख सकते हैं नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय, ये सब चीज़ें लगभग रहती ही हैं। कंटेंट क्या है हम उसके ऊपर आज देखते हैं कि कंटेंट क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स को हमने यहाँ पर अपने असाइनमेंट में लिया है। तो फर्स्ट है इसमें नुक्कड़ नाटक, यानी कि प्रस्तावना हमने ली है कि आखिर नुक्कड़ नाटक क्या होता है। उसके बाद हमने लिया है नुक्कड़ नाटक के तत्व, ठीक है। थर्ड है हमारा है नुक्कड़ नाटक का इतिहास, हमने यहाँ पे मेंशन करा है। फोर्थ है नुक्कड़ नाटक के प्रकार। उसके बाद है नुक्कड़ नाटक का महत्व। और जो नेक्स्ट टॉपिक है 6th में वो है नाटक, ठीक है। जिस भी मेन टॉपिक को, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप जो है अपना स्ट्रीट पे या फिर अपना नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर, ठीक है। ये हमारा 6th पॉइंट पर है। उसके बाद आता है रिपोर्ट और उपसंहार, या ठीक है, और संदर्भ ज्ञान सूची, ये चीज़ें आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पेज की ओर। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पेज है वो आपको दिख रहा होगा, स्ट्रीट प्ले करके हमने बड़े बड़े जो है वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे हमने जो है एक पिक्चर भी हमने पेस्ट किया हुआ है नुक्कड़ नाटक से रिलेटेड, आपको ये गूगल पे कहीं भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो नुक्कड़ नाटक में प्रस्तावना में हमने क्या चीज़ों को मेंशन किया है उसे हम देख लेते हैं कि किन की थोड़ा सा हमने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं प्रस्तावना के अंदर। नुक्कड़ नाटक परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से अलग है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है कि इसका गली मोहल्लों के नुक्कड़ पर प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर मोहल्ले में या फिर गली में जब भी कोई प्रदर्शन किया जाता है 5-6 लोगों द्वारा, 2-4 लोगों द्वारा, तो वो होता है नुक्कड़ नाटक, ठीक है। स्ट्रीट प्ले, जैसे कि उसके नाम से ही पता चल रहा है। इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा होती है। वर्तमान समय में समाज और देश की समस्याओं को आधार बनाकर उनका मंचन करके लोगों तक संदेश दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 12 अप्रैल को देश भर में राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, 12 अप्रैल को। फिर है नुक्कड़ नाटक ऐसी नाट्य विधा है जो रंगमंच पर नहीं खेला जाता तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। इसकी तुलना सड़क के किनारे मजसा लगाकर तमाशा दिखाने वाले मदारी के खेल से भी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रस्तावना में बताया है कि आखिर नुक्कड़ नाटक क्या हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी गली मोहल्ले में जब भी कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स जो है कुछ लोगों को जागरूक करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो वो होता है हमारा स्ट्रीट प्ले। सेकंड है हमारा नुक्कड़ नाटक के तत्व, ठीक है। यहाँ पे हम तत्वों को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या तत्व होते हैं नुक्कड़ नाटक के। तो इसमें है नाटक अथवा दृश्य काव्य साहित्य की अत्यंत प्राचीन विधा है। संस्कृत साहित्य में इसे रूपक नाम से भी जाना जाता है। तो कौन कौन से तत्व हैं यहाँ पे
एक तो है फर्स्ट है इसमें कथा वस्तु, ठीक है। इन सारे के सारे पॉइंट्स को, जितने भी ये तत्व हैं, इसका हमने यहाँ पे डायग्राम भी लगाया हुआ है। कथा वस्तु हो गया, पात्र का चित्रण, चरित्र चित्रण हो गया, और इसके बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा 2-4 लाइन हमने इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये कंटेंट भी आपको इंटरनेट में कहीं से भी मिल जाएगा, आप ईज़िली से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको यहीं से लिखना है, यहीं से नोट डाउन करना है हमारी वीडियो से, तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट कथा वस्तु है, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो आप लिख सकते हैं। सेकंड यहाँ पे है पात्र एवं चरित्र चित्रण। थर्ड है इसमें संवाद। फोर्थ है इसमें देश काल वातावरण, ठीक है। फिफ्थ है इसमें भाषा शैली, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट को ही हमने यहाँ पे मेंशन किया है, वैसे इसके और भी सारे पॉइंट हैं। 6th है इसमें वेशभूषा, 7th है इसमें ध्वनि योजना, 8th है इसमें प्रकाश योजना, 9th है रंगमंचीयता, और 10वां पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है उसमें है उद्देश्य, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स को भी आप मेंशन कर सकते हो, उनके बारे में लिख सकते हो। हमने यहाँ पे सिर्फ 5 ही पॉइंट्स के बारे में लिखा है। फिर है यहाँ पे नुक्कड़ नाटक का इतिहास देख लेते हैं, तो कि मतलब आखिर नुक्कड़ नाटक की जो उत्पत्ति हुई वो किस तरीके से हुई है, या फिर क्या उसकी हिस्ट्री रही है। तो भारत में नाटक का इतिहास सदियों पुराना है। प्राचीन समय में लोग अपने जीवन का निर्वहन करने के लिए शिकार पर आदि पर निर्भर रहते थे। भोजन पकने और खाने के बाद वे मनोरंजन के लिए छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक किया करते थे। एक गोल घेरा बनाकर बस्ती के लोग अपने अभिनेताओं के अभिनय को देखकर आनंद की प्राप्ति करते थे। उनके नाटकों का विषय तत्कालीन कथानक व घटनाएं ही हुआ करती थी। मध्यकाल नुक्कड़ नाटक के विकास का अहम दौर रहा है। इस समय के नाटकों का विषय तत्कालीन घटनाओं से हटकर धार्मिक हो गया। भारतीय नाट्य विधा में इस दौर ने नाटक में रात्रि के मंचन व प्रकाश के अध्याय को इसमें जोड़ा है। और जो आधुनिक दौर है उसमें क्या है कि नुक्कड़ नाटकों में कौमी तरानों, प्रभात फेरियां और विरोध के जुलूसों के रूप में देखा जाने लगा है, जो आजकल होता ही रहता है, ठीक है। हाँ, जो ये प्रभात फेरियां वगैरह है ये हम लगाते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त इन दिनों पे, ठीक है। स्कूल के बच्चे जो है लाइन बना करके जाते हैं तो वही कहलाती हैं प्रभात फेरियां। तो इस तरीके से विरोध प्रदर्शन भी होता है, तो वो भी होता है इन चीज़ों के रूप में आजकल इसे हम देखा जा सकता है। इन माध्यमों के जरिए क्रांतिकारी जनता को जागृत कर ब्रिटिश सत्ता को झुकाने में सफल हुए थे, ठीक है। इन माध्यमों के द्वारा क्या हुआ था कि जब ब्रिटिश सत्ता को झुकाया गया था तो इन्हीं का इसमें ज़्यादा यूज़ किया गया था, ठीक है। कि मतलब पर्टिकुलर कुछ लोगों को, एक ग्रुप को इस तरीके से ले जाया गया, या फिर प्रभात फेरी के तरीके से ले जाया गया, या फिर विरोध प्रदर्शन के रूप में उन्हें ले जाया गया, जिससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश सत्ता थी उसको झुकाने में सफलता मिली। बेसिकली वही है कि मतलब अपनी बात को मनाने का जो तरीका है, ठीक है, तो उसे आधुनिक दौर में इस रूप में लिया जा रहा है। आज के समय में इनकी विषय वस्तु राजनीति, चुनाव व कंपनियों के प्रचार तक सीमित हो गया है, ठीक है। तो आजकल क्या है कि ये राजनीति हो गया, ठीक है। अब आजकल 2-4 लोग उसी में जाते हैं। चुनाव हो गया, या फिर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ का प्रचार प्रसार कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ देखी जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर नाटक के प्रकार, ठीक है। तो मुख्यतः मेनली जो है नाटक के प्रकार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नाटक की गिनती काव्यों में श्रव्य और दृश्य हैं, वैसे मुख्यतः 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? आंगिक अभिनय है, ठीक है, जिसमें अंगों का प्रयोग किया जाता है, शरीर से किया जाने वाला अभिनय, ठीक है, नाम से ही थोड़ा बहुत पता चल रहा है। सेकंड है वाचिक अभिनय, यानी कि संवाद का अभिनय, ठीक है, वाचिक अभिनय कहलाता है, यानी कि जिसमें बोला जाता है। थर्ड है आहार्य अभिनय, वेशभूषा, मेकअप, स्टेज विन्यास, प्रकाश व्यवस्था आहार्य अभिनय के अंतर्गत आती हैं। और जो लास्ट है इसमें वो है सात्विक अभिनय, यानी कि अंतरात्मा से किया गया जो अभिनय होता है वो क्या है? सात्विक अभिनय कहलाता है। उसके बाद है नुक्कड़ नाटक का महत्व, कि आखिर क्या महत्व है इसका किसी की भी लाइफ से, या किसी भी लाइफ में क्या महत्व है नुक्कड़ नाटक का, स्ट्रीट प्ले का। तो जनता से जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान पर आधारित
अधिकतर नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया जाता है। कई कंपनियां अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए इस विधा का प्रयोग करती हैं। चुनाव के समय में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नुक्कड़ नाटकों का महत्व निम्न है। तो कौन कौन से हैं वो हमने यहाँ पे पॉइंट्स वाइज लिए हुए हैं, ठीक है। कुछ कुछ को हम यहाँ पे ले लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या क्या है। कि आज भी कस्बों में पारंपरिक तरीकों से लोक नृत्य या मनोरंजन का प्रचलन है। सेकेंड इसमें पॉइंट है, अनेक पौराणिक कथा व किंवदंतियों के आधार पर प्रदर्शन किए जाते हैं। और यहाँ पे कुछ आजकल के पॉइंट ले लेते हैं कि चुनाव के समय अपने विचारों को जनता के सामने रखने का कार्य नुक्कड़ नाटकों द्वारा किया जाता है। लोगों को जागरूक करने का कार्य आजकल के दौर में नुक्कड़ नाटक द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को नुक्कड़ नाटक में उठाया जाता है। और जो लास्ट पॉइंट इसमें हम ले रहे हैं वो है स्वच्छता या रक्तदान जैसे कार्यक्रमों को भी बढ़ावा नुक्कड़ नाटक की वजह से दिया जाता है, ठीक है। हमने देखा भी है कि कई जगहों पे इस चीज़ को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जिसके ऊपर हमने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया था, वो है हमारा जो टॉपिक है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप भी आजकल के दौर के हिसाब से या फिर अपने टाइम के हिसाब से जो चीज़ लेटेस्ट है, मतलब जिस चीज़ के ऊपर लोगों को ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, वैसे टॉपिकों को लेंगे तो वो चीज़ सही रहेगी। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये हमारा मेन टॉपिक है। आप वो कहीं से भी ले सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखना होता है कि बेसिकली आपका नाटक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया था, ठीक है। सबसे ऊपर हमने अपने पात्रों को दिखाया हुआ था, किन किन लोगों ने किन किन चीज़ का रोल किया, ठीक है। उसके बाद जो है हमने बताया यहाँ पर कि मतलब कौन पर्सन क्या चीज़ बोलेगा, किस चीज़ ने किस ढंग का अपना स्क्रिप्ट लिखी हुई है यहाँ पे पूरी की पूरी नुक्कड़ नाटक की। बेसिकली ये उतना ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि ये कंटेंट हर किसी का अलग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी आपको पेस्ट करनी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे पोएम है, ये भी सीन नाटक के अंदर था। तो ये नाटक हमारा बहुत लंबा पेजेस में चला गया है यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट आपको लिखनी होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पे ब्लैंक करा हुआ है, ठीक है। जहाँ पे आपको यहाँ पे डेट लिखनी होती है, यहाँ पे आपको कॉलेज नेम लिखना होता है, यहाँ पे आपको डेट लिखनी होती है। तो ये हमारी रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट में क्या है कि दिनांक डैश को आपको अपना कॉलेज का नाम लिखना है। मैं बीएड के छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक किया गया। कॉलेज के में शिक्षकों के द्वारा सभी छात्र छात्राओं का नाटक देखा गया और तथा सुधार भी इसमें कराए गए। नुक्कड़ नाटक के लिए ग्रुप बनाए गए थे। प्रत्येक ग्रुप का अलग अलग नाटक था। हम 7 लड़कियों के ग्रुप में थे जिनमें हमारा प्रकरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था। आप इस तरीके से मतलब अपना रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत ये आपके अकॉर्डिंग भी है, आपको थोड़ा अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से भी थोड़ा इसमें मेंशन करना होता है। अगर आपके इसमें कुछ अलग हुआ है, कुछ चीज़ अलग हुआ है, डिफरेंट, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे तो शिक्षकों ने पहले चेक करा, फिर उन्होंने सुधार करवाए। तो अगर वहाँ आपके कॉलेज में भी इसी तरीके का कराया गया तो आप इस चीज़ को भी लिख सकते हो, या फिर कुछ अलग आपके कॉलेज में कराया गया तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है रिपोर्ट का आप किस तरीके से बना सकते हो। उसके बाद है लास्ट में हमारा उपसंहार। तो इसमें है प्रमुख रूप से किसी भी प्रकार की कला का प्रदर्शन करने के लिए कलाकार के अंदर योग्यता होनी चाहिए। इससे उसकी भाषा शैली मधुर होनी चाहिए। जिस पात्र का वह नाटक प्रस्तुत कर रहा है उसी के अनुकूल उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जिससे वह दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर सके। नाटक का मुख्य उद्देश्य दर्शकों का मनोरंजन करना, उन्हें सरल भाषा में उस नाटक का प्रदर्शन दिखाकर सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक मुद्दों, आर्थिक मुद्दों या आपसी मानव संबंधों या किसी भी प्रकार का ज्ञानवर्धक प्रदर्शन प्रस्तुत कर समाज के विकास में योगदान देना चाहिए। किसी भी नाटक को प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह समाज को जागरूक कर सके, लोक चेतना का विकास कर सके, सामाजिक विकास में नैतिकता का विकास हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।